देवभोग से ओडिशा के भवानीपटना तक आज की ये खबर सिर्फ एक पिकनिक की नहीं है, बल्कि सीख, प्रकृति और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कहानी है। देवभोग के एम मनु पब्लिक स्कूल के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राएं, स्कूली बच्चे, चेहरों पर मुस्कान, आंखों में उत्साह और मन में ढेर सारे सवाल लिए विद्यालय प्रबंधन के साथ पिकनिक के लिए ओडिशा के भवानीपटना स्थित भागीरथी पार्क में पहुंचे। बस जैसे ही पार्क के गेट पर रुकी, बच्चों की खुशी देखते ही बन रही थी। कोई पेड़ों को देखकर खुश था तो कोई रंग बिरंगे डिजाइनों को देखकर हैरान था। भागीरथी पार्क सिर्फ एक बगीचा नहीं, बल्कि प्रकृति से सीखने की खुली पाठशाला है। यहीं पर स्कूल की प्राचार्य मांडवी मिश्रा जी ने खुद बच्चों के साथ बगीचे पर वे भी घूमती नजर आई। उन्होंने बच्चों को अलग अलग डिजाइनों की ओर इशारा करते हुए कहा, मांडवी मिश्रा जी ने कहा कि बच्चों ध्यान से देखिए, जिन चीजों को हम अक्सर वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, उन्हीं से यहाँ कितने सुंदर और आकर्षक डिजाइन बनाए गए हैं। अगर सोच सकारात्मक हो तो वेस्ट भी बेस्ट बन सकता है। प्लास्टिक की बोतलें, वेस्ट से वंडर की सीख कैसे दी गई, इसे भी आपको समझाना जरूरी है। प्लास्टिक की बोतलें, पुराने टायर, टूटे हुए बर्तन और अनुपयोगी सामान, इन सब से बनाए गए फूलों के गमले, आकर्षक आकृतियां और बगीचे की सजावट बच्चों के लिए किसी जादू से कम नहीं थी। बच्चों ने एक दूसरे से कहा, मैम ये तो हमारे घर में भी पड़ा रहता है। यही तो इस पिकनिक की सबसे बड़ी सीख थी, रीयूज, रिसाइकल और प्रकृति से प्रेम। पौधों की दुनिया में ज्ञान की सैर स्कूल प्रबंधन ने करवाया। बगीचे में घूमते हुए बच्चों ने कई प्रकार के औषधि पौधे, फूलदार पौधे और छायादार वृक्ष भी देखे। प्राचार्य मांडवी मिश्रा जी ने हर पौधे के बारे में सरल और रोचक भाषा में जानकारी दी। कौन सा पौधा ऑक्सीजन देता है, कौन सा बीमारी में काम आता है और क्या पेड़ों को बचाना जरूरी है। बच्चे सिर्फ सुन ही रहे थे, बल्कि सवाल भी पूछ रहे थे, और यही शिक्षा की असली तस्वीर थी। पिकनिक के दौरान बच्चों ने खेलकूद किया, फोटो खिंचवाई और प्रकृति के साथ खुलकर समय बिताया। शिक्षकों का कहना था कि क्लासरूम की पढ़ाई के साथ साथ ऐसे शैक्षणिक भ्रमण बच्चों के मानसिक और नैतिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। एम मनु पब्लिक स्कूल का यह प्रयास न सिर्फ बच्चों को घुमाने तक सीमित रहा, बल्कि उन्हें प्रकृति, पर्यावरण और रचनात्मक सोच से जोड़ने का एक सराहनीय कदम साबित हुआ। आज के समय में जब बच्चे मोबाइल और स्क्रीन तक सीमित होते जा रहे हैं, तो ऐसे में प्रकृति से जुड़ी ये पिकनिक उनके भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखती है। देवभोग के एम मनु पब्लिक स्कूल का प्रयास निश्चित ही अन्य स्कूलों के लिए भी एक प्रेरणा है। तो इस मामले को लेकर जो प्राचार्य है मांडवी मिश्रा जी, उन्हें मैं फोन लाइन पर जोड़ना चाहूंगा, और उन्हें फोन लाइन पर जोड़ने के बाद उनसे पूछेंगे सवाल कि आखिर पिकनिक के दौरान बच्चों को क्या शिक्षा दिया गया, बच्चों को किन किन बातों से अवगत करवाया गया, और भागीरथी पार्क में घूमने के दौरान बच्चों ने वहां के शिक्षकों से क्या सवाल पूछे, प्राचार्य महोदय ने उन्हें क्या बताया। मैम, आपका लोकल टीवी में स्वागत है। धन्यवाद रवि सर। मैम, पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, जिस तरह से बच्चों को आप पिकनिक लेकर गई थी, आपके विद्यालय प्रबंधन की तरफ से पिकनिक का मुख्य उद्देश्य क्या था, आप बच्चों को क्या सिखाना चाहती थी? जी सर, सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य ये था कि बच्चे जो क्लास में बैठ के पढ़ते लिखते हैं वो तो एक अलग है, लेकिन जब हम उसे बाहर लेके जाएंगे तो बच्चों की जो बॉन्डिंग बनती है, सोशलाइजिंग, मतलब एक सामाजिक कौशल बनता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी, कि क्या हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिलेशनशिप बिटवीन अपने फ्रेंड्स, टीचर्स, फैमिली, इवन नेचर ऑल्सो, कि नेचर के लिए हमारी उनकी बॉन्डिंग क्या है, जिम्मेदारियां क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें। जी,
मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, भागीरथी पार्क को पिकनिक के लिए चुनने के पीछे कोई खास वजह? यस सर, भागीरथी पार्क एक जाना माना पार्क माना गया है उड़ीसा का। और सबसे अच्छी पार्क तो हमने बहुत देखे, बट हमने वहां पर ऐसी चीजें देखी है जो घर में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स पड़े रहते हैं, उनका किस तरीके से सही तरीके से कम खर्चे में पूरा एक सही यूज हुआ है। तो बच्चों को हम यही सिखाना चाहते थे कि बच्चों, कभी भी कोई सामान जो भी आपके आसपास जो हम फेंक देते हैं उसे आप रियूज करो और एज अ डेकोरेशन नेचर को फ्रेंडली बनाओ उसके लिए आप। तो ये सबसे बड़ा उद्देश्य था कि सीखे बच्चे वहां जाकर। मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप बच्चों को वेस्ट से वंडर का जो संदेश दे रही हैं, वो आज के समय में कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है सर, क्योंकि आज देख ही रहे हैं दिन में दिन, डे बाय डे हमारी जो पॉल्यूशन इंक्रीज हो रही है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हमें जो वेस्ट मटेरियल है उसे वंडर मतलब एक रीयूज करके बहुत सारे फायदे हैं नेचर के लिए, हमारे लिए सर। इसलिए बहुत बड़ा उद्देश्य था कि हम उन्हें ले जाए वहां। मैम ये भी बताइए, बच्चों की प्रतिक्रिया देखकर आपको कैसा लग रहा है? क्या वे इस सीख को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं? सर कोशिश तो पूरी थी, बच्चों का भी रिस्पांस अच्छा था। उन्होंने भी कहा कि या मदर में मतलब फैमिली में हम इसे डिस्कस करेंगे सारी चीजों का, और नेक्स्ट एग्जीबिशन में उसे हम दिखाना भी चाहेंगे सर कि बच्चों ने कितना इम्प्रूवमेंट लिया और कितना पिकनिक जाने के बाद उनमें बदलाव या चेंजेस हुए सर। प्रिंसिपल मैम, ये भी लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे, क्या इस तरह के शैक्षणिक भ्रमण बच्चों के मानसिक और नैतिक विकास में मदद करते हैं? बिल्कुल सर, यहाँ पर कह सकती हूँ मैं, जो एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स, नेचर वॉक है, आपका टीम गेम है, प्रमोट फिजिकल हेल्थ है, वाइल्ड फ्रेश एयर, सोशल इंटरेक्शन लोगों के बीच में, एंड मेंटल हेल्थ, एंड सबसे बड़ा सर रिड्यूस स्ट्रेस। जो आज का सबसे बड़ी जो बीमारी है सर वो स्ट्रेस है। तो मुझे लगता है कि बाहर घूमने से बच्चों का काफी स्ट्रेस दूर होता है चीजों का। तो यही संदेश देना चाहूंगी सर, नेचर के लिए आप फ्रेंडली रहिए, आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा सारी चीजें। मैम ये भी बताइए, प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम से कैसा जोड़ा जा रहा है? सर अभी तो देखा जाए तो कनेक्ट है सर, क्योंकि उसे बचाना अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि जब प्रकृति जीवित रहेगी तो सर हम अपने आप जीवित रहेंगे वहां पर। मैम बहुत अच्छी बात आपने कही। मैम आपसे आगे पूछना चाहूंगा, आज की डिजिटल दुनिया में बच्चों को प्रकृति से जोड़ना कितना चुनौतीपूर्ण है? तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज सिर्फ हम एक स्टडी देखते हैं कि सिर्फ पढ़ाई हो, पढ़ाई के अलावा आपका फिजिकल एक्टिविटी है, बच्चों को स्ट्रेस से दूर रखना, फैमिली के बीच में बॉन्डिंग, फ्रेंड्स के बीच में बॉन्डिंग, आप शेयरिंग केयरिंग सिखाएं, वो थोड़ी सी कमी लग रही है जो कि हमें बच्चों को सिखाना चाहिए सर। मैम आप माता पिता से क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि बच्चे पर्यावरण के प्रति जागरूक बने? जी, बच्चों को मैं पेरेंट्स को मैं संदेश देना चाहूंगी कि पढ़ाई के साथ साथ हमारा जो नेचर है, प्रकृति है, उसे बचाना जरूरी है, और चीजों को रीयूज कैसे करें, और बच्चों को स्ट्रेस ना देकर उन्हें फ्रेंडली नेचर से बनाया जाए। पेरेंट्स भी उनके साथ फ्रेंडली रहें, पढ़ाई के साथ साथ प्रकृति का, नेचर का भी ध्यान रखें सर, और दे भी रहे सर। मैं कहूंगी धीरे धीरे चीजें शुरू हो रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं। मैम भविष्य में भी क्या स्कूल इस तरह की शिक्षाप्रद पिकनिक या गतिविधियां आयोजित करता रहेगा? जी सर, कोशिश तो रहेगी कि हम चीजों को कंटिन्यू रखें, क्योंकि डे बाय डे चीजों को हम सिखाएंगे, बाहर ले जाएंगे तो बहुत सी चीजें सीखेंगे कि क्या बॉन्डिंग होती, क्या जिम्मेदारी होती है बाहर जाने से। क्योंकि अभी घर से स्कूल आते हैं तो सारी चीजें पेरेंट्स प्रिपेयर करते हैं, लेकिन आप पिकनिक जा रहे हैं तो आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं नेचर के साथ, अपने सामान के साथ, वहां पर कई जिम्मेदारियां भी बच्चे सीखते हैं साथ में। मैम एक अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल, देवभोग के बच्चों, आप एक प्रिंसिपल हैं कि स्कूल एक विद्यालय के प्राचार्य हैं, तो देवभोग के बच्चों और अभिभावकों के लिए आपका एक खास संदेश क्या रहने वाला है? संदेश यही है सर कि हम सभी मिलके काम करें, इवन पेरेंट्स, प्रिंसिपल, स्कूल की संस्था, बच्चे, जब हम सब मिलके बॉन्डिंग में काम करेंगे सर,
चीजें ऑटोमेटिक स्टेप बाय स्टेप सर ऊपर बढ़ेंगी और नेचर अच्छा हो जाएगा सर। जिम्मेदारियां समझेंगे बच्चे, बॉन्डिंग समझेंगे बच्चे सब चीजों की। चलिए मैम, आपने लोकल टीवी के लिए समय निकाला, लोकल टीवी को समय दिया, इसके लिए आपका विशेष तौर पर धन्यवाद, आपका आभार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। तो आप जो प्रिंसिपल हैं एम मनु पब्लिक स्कूल की मांडवी मिश्रा मैडम को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि इस तरह का पिकनिक क्यों जरूरी है और भागीरथी पार्क को ही उन्होंने क्यों चुना। आज की यह पिकनिक सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं रही, बल्कि बच्चों के लिए प्रकृति, पर्यावरण और रचनात्मक सोच की एक जीवंत पाठशाला बन गई। एम मनु पब्लिक स्कूल देवभोग का यह प्रयास यह साबित करता है कि अगर शिक्षा को अनुभव से जोड़ा जाए तो बच्चे किताबों से बाहर निकलकर जीवन के असली सबक सीखते हैं। वेस्ट को फेंकने के बजाय उसे उपयोगी बनाना, प्रकृति को समझना और पेड़ पौधों से प्रेम करना, यही इस शैक्षणिक भ्रमण की सबसे बड़ी सीख रही। उम्मीद है कि आज मिली ये सीख बच्चे अपने घर, स्कूल और समाज में भी अपनाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।